सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, धन्यवाद तेरे वचन के पढ़े जाने पर। पिता परमेश्वर, जब हम इसके ऊपर मनन करते हैं, हमसे बातचीत करें और अपने वचन में आगे बढ़ने में हमारी सहायता करें। पवित्र आत्मा तेरी अगुवाई चाहते हुए यीशु के पवित्र नामों को मांगते हैं, आमीन। शुरू में ही लिखा है प्रेयर ऑफ हबक्कुक। ये भविष्यवक्ता की एक प्रार्थना है और उस प्रार्थना के तहत वो उन तमाम बातों को और परमेश्वर के प्रताप को का गुणानुवाद कर रहा है। परमेश्वर का जो सामर्थ्य है उसके विषय में वो यहाँ पर बातचीत करता है। कुछ बातें जो इस अध्याय से आज के सुबह के लिए हैं, दूसरे पद में हमें दिखाई देता है, हे यहोवा, मैं तेरी कीर्ति सुनकर डर गया। हे यहोवा, वर्तमान युग में अपने काम को पूरा कर। इसी युग में तो उसको प्रकट कर। क्रोध करते हुए भी दया करना स्मरण कर। द वेरी कैरेक्टर ऑफ गॉड, जिसके तहत जो परमेश्वर के जन थे, जब दाऊद के सामने भी ये समस्या आई तो उसने कहा कि मैं अपने परमेश्वर के हाथों में रहना ज्यादा बेहतर समझता हूं। एक पेरेंटल कैरेक्टर हमें यहां पर दिखाई देता है। यूं तो हम सब जानते हैं कि एक सरसरी नजर से अगर हम देखें तो अमूमन जो जवान लड़के परिवार में होते हैं, खास तौर से जो टीनेजर्स होते हैं या अर्ली 20s में होते हैं, उन्हें बड़ा अपने आप को साबित करने का एक जुनून होता है। और दूसरी बात यह होती है कि कोई उनको टोके ना, कोई उनसे कहे ना कि तुम गलत कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें यह लगता है कि हम बड़े सक्षम हैं। और कुछ भी हम कर सकते हैं। और जो टोकना उस समय उन्हें बड़ा गलत लगता है। एक वक्त आता है जब उन्हीं बातों के लिए अपने बच्चों को भी वो टोकते हैं, उन्हीं सारी चीजों को लेकर वो चिंतित होते हैं, उन्हीं सारी बातों को वो अच्छा मानते हैं, उन्हीं सारी बातों को वो बेहतर या एक नियम के तहत मानते हैं। सो ये सिद्ध होता चला जाता है पीढ़ी दर पीढ़ी कि एक पिता जब भी डांटता है तो उस डांट में एक चिंता होती है, एक भविष्य को मद्देनजर रखते हुए वो कुछ सीख देना चाहता है। और इसीलिए हबक्कुक ये जानता है कि परमेश्वर जब क्रोध भी करेगा तो उसकी दया उसमें होगी, उसका क्रोध भी एक दया को लेकर होगा। और उसी के साथ साथ वो एक और बात यहां पर कहना चाहता है जो हम देखें आज के सुबह में, हे यहोवा, वर्तमान युग में अपने काम को पूरा कर, इसी युग में तो उसको प्रकट कर। क्योंकि समस्या बड़ी है, समस्या जो है बड़ी जटिल है, और लोग जो परमेश्वर से विमुख हो गए हैं, लोग जो परमेश्वर से अलग होकर अपने जीवन को जी रहे हैं, तो उसको हम देख सकते हैं। जो पहली बात है, रिवाइव योर पीपल, अपने लोगों को फिर से पुनः स्थापित कर, अपने लोगों को एक बार फिर से, जो स्कैटर्ड हैं, जो बिखरे हुए हैं, जो आत्मिक रूप से
विस्मित हैं, जिन्होंने तुझे छोड़ दिया है, त्याग दिया है। सामाजिक रूप से स्थिति अच्छी नहीं है और राजनीतिक रूप से स्थिति अच्छी नहीं है। इस समय में वो ये कहना चाहता है, और आज के परिदृश्य में अगर देखें तो हमें बहुत जरूरत है कि हम अपने परमेश्वर के सामने प्रार्थना को रखें, रिवाइव योर चर्च। और इस समय में दोहरी चुनौती है, और इस वजह से हमारी जिम्मेदारी दोहरी हो जाती है, दुगनी जिम्मेदारी हो जाती है। हम अपने परमेश्वर से ना सिर्फ ये कहें कि रिवाइव योर चर्च, स्ट्रेंथन योर चर्च फ्रॉम आउटसाइड, बट विद इन, बाहर से भी हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर से कहें, हे परमेश्वर अपना अनुग्रह कर, कि बाहर से जो बातें आ रही हैं निरंतर हम देख रहे हैं, और उससे ज्यादा जरूरी यह है कि हम अंदर के एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखने, जानने और समझने की कोशिश करें, और उससे भी आगे बढ़ के कि मैं अपने आप को देखूं कि जिस कलीसिया में मैं हूं, मैं किस तरह से उसको स्ट्रेंथन करने में अपने रोल को प्ले कर रहा हूं। जो मेरी जिम्मेदारियां हैं, जो एक सदस्य होने के नाते इस कलीसिया के प्रति मेरा उत्तरदायित्व है, उसे मैं कैसे पूरा कर रहा हूं। वो कौन से काम हैं जिनके द्वारा हम ये कह सकते हैं कि हम इसको मजबूती की ओर ले जा रहे हैं। सबसे पहली बात उसमें अगर होगी तो वो अपने आप में सुधार की बात होगी, क्योंकि बाहर से नहीं आता है। कभी कभी हमें लगता है कि अगर लीडर अच्छा हो तो बात बन जाएगी। बड़ी बात यह है कि हमारा जो माइंड सेट है वो बेहतर होना चाहिए, जो माइंड सेट है वो बेहतर होना चाहिए। मैं एक क्लिप देख रहा था और उसमें एक नौजवान ने इस बात को रखा और उसने उस प्रैक्टिकल को किया। उसने कहा कि मैं गया एक पंचर की दुकान पर और वहां जाकर मैंने कहा भाई जरा इसमें देखना कुछ हवा कम हो जाती है। और उसके लिए उसने जो प्रैक्टिकल किया वो ये था कि उसने उसमें बिल्कुल नया ट्यूब डाला था, बिल्कुल नया, ब्रांड न्यू। और लौट के आया तो उस दुकानदार ने कहा इसमें 2 पंचर थे और इस तरह से आपके 200 रुपए हो गए। तो उसने कहा कि यार मैंने बिल्कुल नया ट्यूब डाला था, तुम कह रहे हो इसमें 2 पंचर थे जबकि चेक करके इसको डाला गया था, तुम 2 बता रहे हो। दुकानदार का जवाब था, साहब इतनी ईमानदारी तो मेरे ऊपर मेरी भी जानी है कि मैंने 2 बताए, मैं 4 भी बता सकता था। उसे उस जगह पे मौका मिला कि वो 200 रुपए बनाए। फिर उसने कहा कि मैंने अपने टीवी के एक तार को डिस्कनेक्ट कर दिया और उसे मैं लेके गया और जब लौट के आया तो उसने कहा इसका कुछ आईसी वगैरह वो जल गई थी और मैंने इसको रिपेयर कर दिया और कुछ 4000 रुपए आपके इसमें लगेंगे, ये खराबी हो गई थी। उसने बताया भाई ये बिल्कुल सही चल रहा था, सिर्फ ये वाला तार मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया था ये जानने के लिए कि आप अपने काम में कितने ईमानदार हो। और इसी तरह से उसने आगे बढ़ते हुए और उसने पाया कि जैसे जैसे वो सामान का स्तर बढ़ता गया, लोगों की बेईमानी का स्तर भी 200 से 4000 हुआ, 4000 से 8000 हुआ, 8000 से 16000 हुआ। उसने कहा अगर एक ईमानदार लीडर ऊपर बैठ जाए तो भी बदल नहीं सकता जब तक कि लोगों के अंदर बदलाव ना हो जाए। सो पहला बदलाव जो होता है, हम अगर समझते हैं कि हमारी कलीसियाओं की स्थिति बेहतर हो जाए, हमारे डिनोमिनेशन की स्थिति बेहतर हो जाए, तो जो मैं कहता हूं उसमें मैं कहां तक ईमानदार हूं, मैं कितनी ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटीज को पूरा कर रहा हूं एक कलीसिया का सदस्य होने के नाते।
क्या एक गलत इमेज तो मेरी नहीं है लोगों के बीच में? हबक्कुक जानता था परमेश्वर ये करेगा। परमेश्वर को ये प्रार्थना जब मैं उसके सामने रखूंगा तो परमेश्वर जरूर इसके ऊपर ध्यान देगा। और क्योंकि वो इस्राएल के इतिहास को जानता था, क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को पढ़ा था, क्योंकि वो जानता था कि लोगों का चाल और चरित्र, लोगों का व्यवहार अपने परमेश्वर के प्रति कैसा है। उसने न्यायियों को देखा था और न्यायियों में यह बात बड़े अच्छे तरीके से लिखी हुई है। यहां पर 2 अध्याय में 18 से आगे, जब जब यहोवा उनके लिए न्याय ठहराता था तब तब वो उस न्याय के संग रहकर उसके जीवन भर उन्हें शत्रुओं के हाथ से छुड़ाता था, क्योंकि यहोवा उनका कराहना जो अंधेर और उपद्रव करने वालों के कारण होता था सुनकर दुखी था। परंतु जब न्यायी मर जाता था तब वे फिर पराये देवताओं के पीछे चलकर उनकी उपासना करते, उन्हें दंडवत करते और अपने पुरखाओं से अधिक बिगड़ जाते और अपने बुरे कामों और हठीली चाल को नहीं छोड़ते थे। हम कहते हैं हमारे परिवार से ये बुराई क्यों नहीं जाती है? क्यों हमारे ही परिवार में लौट लौट कर ये समस्याएं आती हैं? पादरी साहब तो घर भी बदल दिया हमने, उस घर में ये समस्या थी, वहां पर हो रहा था, अब हम यहां आ गए और यहां पर भी वही हो रहा है। घर बदलने से चीजें नहीं बदलती हैं। मेरे को अपने स्वभाव के बदलने से चीजें बदलने की अपेक्षा करनी चाहिए। मेरा परमेश्वर के साथ चलना कैसा है? अगर मैं उसके प्रति दिन प्रतिदिन ईमानदार होता चला जाता हूं तब परिस्थितियां बदलती हैं। बहुत सी परिस्थितियां ऐसी हैं जो हम घर बदलने की वजह से, जॉब बदलने की वजह से, लोगों अपना पड़ोस बदलने की वजह से, अक्सर लोगों को लगता है कि पड़ोस की वजह से समस्या है और पड़ोसी को लगता है इस पड़ोसी की वजह से हमारे यहां समस्या है। यहां पर परमेश्वर ने इनके स्वभाव को देखते हुए उस समस्या को उनके बीच में बनाए रखा। इतने लोगों को उनके सामने से हटा दिया था तो क्या और लोगों को वो नहीं हटा सकता था? आज भी पैलेस्टाइन इजराइल के लिए सिरदर्द है। आज भी बेतलहम इजराइल के अंतर्गत नहीं आता, वो पैलेस्टाइन के अंतर्गत आता है। आज भी आप लोग जो गए हैं वहां जाते हैं तो गाइड चेंज हो जाता है। क्या वजह थी? वजह यह है कि परमेश्वर अपने जन को भेजता है, वो परमेश्वर की बात उनसे करता है, वो परमेश्वर का वचन उनको बताता है, लेकिन हम अपने जीवन को और जीवन पद्धति को नहीं बदलना चाहते और चाहते हैं कि कोई आए हमारे लिए दुआ करे, हमारे परिवार के लिए दुआ करे, कोई आए जो भविष्यवाणी कर दे कि बहन अगले महीने तुम्हारे परिवार में बदलाव आ जाएगा। बस करना यह कि इस पीपल के नीचे से मत निकलना, घूम के आया करना अपने घर। हम इस तरह की बातों में ज्यादा विश्वास रखते हैं। हम इन तरह के भविष्यवक्ताओं को खोजते रहते हैं और मजे की बात यह है कि वे लोग खुद ही खोजते हुए ऐसे घरों में पहुंच जाते हैं। अब देखिए यहां क्या लिखा हुआ है। क्योंकि स्वभाव नहीं बदल रहा था, इसलिए परमेश्वर ने उनकी उस समस्या को स्थायी कर दिया। वहां तक परमेश्वर चाह रहा था कि अगर ये अपने स्वभाव को बदल लेते हैं तो मैं इस समस्या को भी इनके बीच से हटाने को तैयार हूं। लेकिन उसने न्यायियों के एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक न्याय बदलते गए, राजा बदलते गए
और उनके जीवन उसी तरह से चलते रहे। इसलिए लिखा है, इसलिए यहोवा का कोप इज़राइल पर भड़क उठा और उसने कहा, इस जाति ने उस वाचा को जो मैंने उनके पूर्वजों से बांधी थी तोड़ दिया और मेरी बात नहीं मानी। इस कारण जिन जातियों को यहोशू मरते समय छोड़ गया है, उनमें से मैं अब किसी को उनके सामने से ना निकालूंगा। अब मैं उनके बीच से। तो कभी कभी समस्या स्थायी होती है हमारे अपने जीवन को ना बदलने की वजह से। ऐसा नहीं है कि कोई आया फिर कहते हैं कि फलां से भी दुआ कर ली, फलां वाले टावर पे भी दुआ करवा ली, लेकिन परिस्थिति नहीं बदली। कभी हमने ये अपने अंदर झांकने की कोशिश नहीं करी कि अब भाई तूने अपने आप को बदला, बहन तूने अपने स्वभाव में कोई परिवर्तन लेकर आई। अजीबोगरीब बात है। समस्या का समाधान अंदर है, ढूंढ बाहर रहे। कभी शांत होकर सोचिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। पुराने समय में किसी के पास घड़ी हुआ करे तो बड़ी बात होती थी, बहुत बड़ी बात होती थी। एक वक्त था, यूरोप के किसी देश की ये बात है, एक व्यक्ति के पास घड़ी थी और वो दिखा रहा था, और इसी अफरा तफरी में वो घड़ी जो थी वो मिसप्लेस हो गई। ये सांत से वो सांत, वो सांत से वो सांत। बड़ी ढूंढ खकोड़ हुई। कोई इधर ढूंढता था, कोई उधर ढूंढता था, कोई कहीं कोई कहीं, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह ढूंढ मारा, किसी को नहीं मिली। धीरे धीरे भीड़ जो थी वो चली गई। जब भीड़ वहां से चली गई तो थोड़ी देर बाद एक बच्चा जो था वो दौड़ता हुआ आया। उसने कहा, ये रही आपकी घड़ी। उसने कहा, ये कहाँ थी? बोले, उसी कमरे में नीचे थी। बोले, सब बहुत ढूंढा लेकिन मिली नहीं, क्या बात? बोले, क्योंकि इतने लोग थे, इतना शोर था कि इस घड़ी की टिक टिक की जो आवाज थी वो किसी को सुनाई नहीं दी। जब सब लोग चले गए तब इस घड़ी ने खुद बता दिया अपनी टिक टिक से कि मैं यहां हूं। हम जब शांत हो जाते हैं परमेश्वर के सामने, तो वो हमें बताता है कि वो जो समस्या लगातार टिक 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 सालों से आपके घर परिवार का एक शोर का कारण बनी हुई है, उसका समाधान आपके पास है। मैं बार बार यह कहता हूं, व्यक्ति की समस्या का समाधान किसी और व्यक्ति के पास नहीं होता, या तो वो आपके पास है या परमेश्वर के पास है। आप दो के अलावा उसका समाधान कोई नहीं खोज सकता। और कभी कभी लगता यह है मां बाप को कि लड़का बड़ा बिगड़ा हुआ है, आदतें सही नहीं है, शादी कर देंगे तो वो सब संभाल लेगी। इतनी समझदार बहू तो शायद ही कोई ढूंढ पाए। हमने 24-25 साल तक जिसे बिगाड़ा है, 24-25 साल 30 साल तक जिस बच्चे को बिगाड़ने में हमारा पूरा योगदान रहा है, उसे बेचारी वो आके सिवा कले के घर में शोर शराबे के और कुछ नहीं हो सकता। हबक्कुक जानता था परमेश्वर उपाय करता है। रिवाइव योर पीपल, अपने लोगों को बचा। एक और हिस्सा हमें दिखाई देता है आयजाया और उसके 44वें 6 पद में, यहोवा जो इज़राइल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, यों कहता है, मैं सबसे पहला हूं और मैं ही अंत तक रहूंगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। जो पहला है और अंत तक रहेगा। तो मेरे जीवन की पहली छोटी समस्या और जिसे हम सबसे बड़ी समस्या समझते हैं, उस सब को परमेश्वर से बेहतर और कोई नहीं जानता। हबक्कुक जानता था कि ये ही
इज़राइल का छुड़ाने वाला है, यही इज़राइल का राजा है। इसी के पास उपाय है, इसी से प्रार्थना करनी होगी, इसी के पास जाना होगा, इसी से गिड़गिड़ाना होगा, इसी से कहना होगा, और तब हमारी समस्याओं का समाधान होगा। रिवाइव योर पीपल। और आज मेरे को और आपको अपने परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, हे परमेश्वर हमें छुड़ा ले, हमारी कलीसियाओं को छुड़ा ले, हमारी कलीसियाओं को बचा ले, बाहर से भी और भीतर से भी। जब भीतर की बात है तो अपने भीतर की हम बात करें, बाहर से भी और भीतर से भी हम बदल जाएं, मैं बदल जाऊं, मैं प्रभु की निकटता में आ जाऊं, तो बात कुछ बेहतर हो सकती है। दूसरी जो बात है जो हमें हबक्कुक में दिखाई देती है, वो एक और है जिसको वो कहता है कि वो उसके माध्यम से इस काम को कर सकता है। 13वें पद में हमें दिखाई देता है, तू अपनी प्रजा के उद्धार के लिए निकला, हां अपने अभिषिक्त के संग होकर उद्धार के लिए निकला है। अपने अभिषिक्त के संग होकर उद्धार के लिए निकला है। सेकंड, साल्वेशन थ्रू एनॉइंटेड वन। मेरा और आपका छुटकारा, मेरा और आपका उद्धार, मेरे और आपके लिए अगर कोई छुड़ौती है तो वो परमेश्वर का वो अभिषिक्त है, जिसके लिए एक ही बात कह दी प्रेरितों ने 4:12 में, हम सबको याद है। आसमान के नीचे और लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं जिसके द्वारा, कोई दूसरा नाम नहीं। एक बड़ी समस्या जो चेलों के बीच में भी थी, और आज भी कुछ लोगों के बीच में बनी हुई है। सब कुछ यीशु मसीह कह रहे हैं, सारी बातें उनके बीच में हो रही हैं, सब कुछ वो अपनी आंखों से देख रहे हैं, सब कुछ वो अपने कानों से सुन रहे हैं, सब उनके सामने एक खुली किताब के समान है। लेकिन सवाल ये करते हैं, थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु हम नहीं जानते कि तू कहां जाता है, तो मार्ग कैसे जाने। और आगे चल के तो प्रभु यीशु मसीह उसको एक जवाब देते हैं 14:6, जो कि बड़ा विख्यात है, बहुत हम सब जानते हैं, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। और प्रभु यीशु मसीह उसके साथ एक और बात कहते हैं, बिना मेरे द्वारा कोई, यदि तुमने मुझे जाना होता तो तुम मेरे पिता को भी जानते। कितनी अजीब सी बात है। सालों साल हो गए प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हुए, सालों साल हो गए, बरसा बरस हो गए, उसके साथ साथ चल रहे हैं, देख रहे हैं 5 रोटी 2 मछली से वो हजारों को खिला रहा है, देख रहे हैं कि वो जन्म के अंधों को आंखें दे रहा है, देख रहे हैं कि वो कोढ़ी को चंगा कर रहा है, देख रहे हैं कि वो मृतकों को जिला रहा है। और यीशु मसीह को ये कहना पड़ता है, यदि तुम मुझे जानते। कभी कभी हम कलीसियाओं में ऐसे ही जुड़े हुए हैं, कभी कभी हम मसीह में ऐसे ही जुड़े हुए हैं, कभी कभी हम मसीह के साथ ऐसे ही चल रहे हैं, जानते ही नहीं हैं, लेकिन ढिंढोरा यह है कि हम इसके साथ। लोगों के बीच में चर्चा ये बनी रहे कि हम मसीह के साथ हैं, मसीह कितना मेरे में है, इस बात की ना हमें चिंता है, ना हम उस ओर जाना चाहते हैं। और यहां तक प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया, उसके बावजूद एक और सवाल आता है उसके पास। मतलब वो उनको समझा रहा है, बता रहा है, उसके बाद एक और डाउट वहां पर आता है, फिलिप्पुस दूसरा खड़ा हो गया
और क्या कहता है? हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। कभी कभी लंबी संगति भी ना हमारे विचार बदल पाती है, ना हमारी सोच बदल पाती है, ना हमारे जीवन बदल पाते हैं। हम उसके लिए गा भी लेते हैं, उसके लिए वचन पढ़ भी लेते हैं, वचन बोलने को कहा जाए तो बड़ी सुंदरता से उसको पेश भी कर देते हैं, लेकिन बदलाव कोई नहीं। एक बड़ी पुरानी कहावत है, देखी हमने भी नहीं वो, लेकिन कहावत बिल्कुल सच्ची है। आपने पाया होगा कि जब अभिषेक किया जाता था तो मेढ़े के सींग में तेल को भर के उंडेला जाता था, है ना, हारून के ऊपर जब डाला गया, और उसकी दाढ़ी से बहता हुआ वो तेल क्या ही सुहावना, ऐसे उसका जिक्र है। तो उस तेल चूंकि वो पूरा भीगा हुआ होता है, उसी कनस्तर में रहता है, उसी डब्बे में रहता है, तो एक कहावत बनी है उसके ऊपर, और ये हमारे चरित्र पे बिल्कुल सटीक बैठती है, इंसानी चरित्र पे। और कहावत कुछ इस तरह से है कि सूखा रह गया सींगड़ा, यानी कि सींग रहा तेल के संग, रात और दिन उसमें डूबा रहता है, लेकिन अगर उसको आप स्क्रैच करेंगे तो वो सूखा और कर कर की आवाज आएगी, कोई मुलायमियत उसमें नहीं आती, कोई मुलायमियत उसमें नहीं आती है। कहीं से भी वो उस तेल को पीता, और डाला ही इसीलिए जाता है क्योंकि वो तेल को पीता ही नहीं, उसके स्वभाव में ही नहीं है, सारी जिंदगी उसके अंदर डूबा रहा, लेकिन जब निकला तो सूखा हुआ। सारी जिंदगी मसीह में बने रहे, बड़ी आयु हो गई। कल शाम भी हम इस बात की चर्चा कर रहे थे, और अब एक बड़ी चिंता की घड़ी आ गई। अब वो ये कि माइनस मार्किंग जो 40 के बाद शुरू हो जाती है, अब वो ग्रेस पीरियड कहने लगते हैं लोग। अब तो हम ग्रेस पीरियड में जी रहे हैं, क्योंकि अब 70 से ऊपर हो गए, अब बस ग्रेस पीरियड। ना मालूम क्या होगा, सारी जिंदगी ये वचन घर में देखा, सारी जिंदगी इसको सुनते रहे, और अब तो अनेक माध्यमों से सुन रहे। इस बात के ऊपर हमारा ज्यादा विचार, ज्यादा सोच, क्योंकि ये नेगेटिव बात है, और हम इतने ज्यादा नकारात्मक भाव से भरे हुए लोग हैं कि हमें जो सकारात्मक बातें हैं, जो हमारा पॉजिटिव पर्सपेक्टिव होना चाहिए, उसको हम कहीं पीछे छोड़ देते हैं या उसकी ओर ध्यान नहीं लगाते हैं, क्योंकि सारे जीवन हमने नकारात्मकता में अपने जीवन को व्यतीत किया है। हमारे विचार नकारात्मक रहे, हमारा चाल चरित्र नकारात्मक रहा, इसलिए वचन में जो अनमोल मोती हैं वो हमारे दृष्टि में कभी नहीं आते। हम जब भी दाऊद का जिक्र करेंगे तो ये कहेंगे कि दाऊद ने ये पाप किया था। हम मूसा का जिक्र करेंगे तो ये कहेंगे मूसा भी तैयार नहीं था। हम पतरस का जिक्र करेंगे तो हम ये कहेंगे जरूर कि वो मुकर गया था। हमने अपने आप को कितना तैयार किया, हम कितना उपलब्ध रहे अपने परमेश्वर के लिए। उपलब्ध करने का मतलब यह होता है कि लैंड्स में बोल लिए, उपलब्ध हो गए, बाकी सारे जीवन हम क्या कर रहे हैं, सारे समय हम क्या कर रहे हैं। तो नेगेटिव एक बात है, बड़ी आयु हो गई, सारी जीवन वचन को देखा, एक बात पाई उसमें से कि मनुष्य मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा। ये देह श्रापित है, ये देह गलतियों का पुतला है, इंसान गलतियों का पुतला है, वो गलती करता रहेगा, इसलिए मैं भी करता रहूंगा। अरे पादरी साहब, आप तो ना मालूम कैसे जीते हैं। और लिखा है
19 में 3:19 जेनेसिस, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करे, अंत में मिट्टी में मिल जाए, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया। हम निकले ही मिट्टी में से, और इसलिए हम उसी पाप के दलदल में बने रहते हैं, हम नहीं निकलना चाहते। तू मिट्टी तो है और मिट्टी में फिर मिल जाएगा। लेकिन हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने उसके बाद अपने वचन में कुछ और कहा भी है और किया भी है, कुछ और कहा भी है और किया भी है। भजन संहिता 116 के 15 पद कहता है, यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। यहोवा की दृष्टि में उसके भक्तों की मृत्यु क्या है? अब तो बुढ़ापा है, 100 बीमारियों की एक बीमारी बुढ़ापा। इतना ज्यादा नेगेटिव है हम अपने जीवन को लेके, इतनी ज्यादा गलत दृष्टिकोण मेरा और आपका है, और वचन यह कह रहा है कि हमारी मृत्यु भी अनमोल हो जाएगी अगर मेरा और आपका जीवन उस परमेश्वर के साथ चलता है। 7वें अध्याय प्रेरितों के काम में एक व्यक्ति, एक नौजवान व्यक्ति को पत्थरवा किया जा रहा है, और लोग क्या देख रहे हैं? उसका चेहरा कैसा है, और वो क्या देखता है? स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिने। इससे ज्यादा अनमोल मृत्यु और क्या हो सकती है? इससे ज्यादा बेहतर और क्या हो सकता है? अगर हमने जीवन मसीह को दे दिया तो फिर बड़ा ये छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना, नीरस जिंदगी हो जाएगी। और फिर जाते हैं तो अपनी समस्याएं गिनाते हैं। भाई अगर इतना ही आनंद है उस जीवन में तो समस्या क्यों गिनाते हो? क्यों कहते हो कि घर में कला हो रही है? क्यों कहते हो कि जीवन बिल्कुल बेकार चला जा रहा है? तमाम टैलेंट होने के बावजूद, तमाम बातें होने के बावजूद, तमाम वचन को पढ़ने के बावजूद, क्यों? क्योंकि हम अपने भीतर बदला। साल्वेशन जो है वो प्रभु यीशु मसीह के अलावा और किसी से हो नहीं सकता। ये हो रहा था बहुत पहले से, लोगों की यही थिंकिंग थी, यही माइंडसेट था। प्रेरित बताते रहे, उन्हें समझाते रहे, कहते रहे, और इसलिए पहले पत्रस 1:18-19 में पत्रस कहता है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने के लहू के द्वारा हुआ। हम सब कुछ जानते हैं कि वहां कुछ नहीं था, जो कुछ हुआ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ। लेकिन हम इस बात को सुनना नहीं चाहते, हम इस बात के ऊपर ठहरना नहीं चाहते, हम इस बात में ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि हम यीशु मसीह की सुनना नहीं चाहते। मत्ती 17:5 में लिखा है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं इसकी। लेकिन हम सारे संसार की सुनते हैं, अपने मन की सुनते हैं, अपने दिल की करते हैं, अपनी खुशी के लिए करते हैं, लेकिन जिसकी सुनना चाहिए उसकी बात हम नहीं सुनना चाहते। परमेश्वर का वचन कह रहा है, अगर कोई और कहे, कोई पास्टर कहे, कोई लीडर कहे, कोई स्पीकर कहे, तो आप कह सकते हैं कि भाई हम उनकी क्यों सुने, लेकिन कम से कम इसका तो ख्याल कर लो, इसकी तो इज्जत कर लो। कम से कम ये तो कहो कि परमेश्वर का वचन जो कहता है मैं उसके अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। अपनी बकबक मत करो। लेकिन हम उसकी भी नहीं सुनना चाहते, क्योंकि हम अपने मन की ढिठाई के अनुसार अपने उन पापों में ज्यादा
आनंद महसूस करते हैं, बजाय इसके कि हम मसीह के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ें। और जो इस आनंद में आनंदित होते हैं उनके लिए फिर किसी बात में कंप्लेंट नहीं होती है। यहां पर लिखा है 17वें पद में, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगें और ना दाखलताओं में फल लगें, जलपाई के वृक्ष में केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें और ना थानों में गाय बैल हों, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और क्या रहूंगा, मगन रहूंगा। दानियल का 3रा अध्याय, मुझे ये बात बहुत एप्रोप्रिएट इस जगह पे लगती है। 3:17-18 ये नौजवान लोग हैं। हम तो चोरी चोरी कुछ चीजें प्राप्त करने की कोशिश करते, हम तो झूठ बोल के कुछ चीजों को प्राप्त करना चाहते, हम तो उधार लेके कुछ चीजों को प्राप्त करना चाहते। इनके लिए अवेलेबल थी, राजा की ओर से थी। राजा चाहता था कि ये दाख मधु लें, राजा चाहता था कि ये बहुत बेहतर भोजन करें, राजा चाहता था कि ये नॉनवेज लें। हम तो तमाम जुगत भिड़ाते और रात और दिन इसी सोच में रहते कि शाम का कुछ इंतजाम बने। यहां तो सुबह, दोपहर, शाम, आधी रात, पहली भोर, पहली किरण, कुल्ला उसी से कर लो, सब अवेलेबल था। लेकिन इन्होंने कहा हम राजा के भोज से अपने आप को अशुद्ध ना करेंगे। और जब वो अपनी उन बातों में बने रहे तो लिखा है कि एक वक्त आया और उन्होंने राजा को उत्तर दिया, क्योंकि वो परमेश्वर की महिमा करना चाहते थे। ये नहीं कि ये उनके लिए बड़ा कंपलसरी था, मैंडेटरी था कि वो राजा को उत्तर दें। ये साहस था उनके अंदर। उन्होंने कहा, हे नेबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन जान नहीं पड़ता, तू हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। राजा होगा, हम तेरी बंधुआई में हैं, हम तेरे दास हैं, दासत्व में हैं, लेकिन तू हमारा महाराजा धीराज, हमारा प्रभु नहीं है। तू राजा होगा, ये प्रयोजन हमको जान नहीं पड़ता कि हम तुझे जवाब दें। लेकिन सुन, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वो तेरे हाथ से हमें छुड़ा भी सकता है। यहां तक तो ठीक था, यहां तक तो हम भी कहने का साहस रखेंगे, यहां तक तो हम भी चाहेंगे, यहां तक तो हम भी तैयार हो जाएंगे, थोड़ी सी शायद हिम्मत जुटा लें यहां तक। लेकिन इसके आगे की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे, क्योंकि फिर तो हमें हां और आमीन में उत्तर चाहिए, फिर हमें हां और आमीन में उत्तर चाहिए, क्योंकि हमने अपना ब्लूप्रिंट परमेश्वर के सामने रखा है और अब इस ब्लूप्रिंट के अनुसार हमारे घर की इमारत खड़ी हो जानी चाहिए, तभी वो हमारा परमेश्वर होगा। 28वें अध्याय के आखिरी हिस्से में जाके आप पढ़ लीजिए उत्पत्ति, याकूब की प्रार्थना को। यदि तू मेरे संग रहे, मेरी रक्षा करे, मुझे मूलभूत आवश्यकताएं मेरी पूरी होती रहे, तो तू मेरा परमेश्वर ठहरेगा, तब मैं तुझे दशवांश दूंगा। कंडीशन अप्लाइड। यहां पर यह दूसरी बात कहने के लिए एक बड़ा कमिटमेंट चाहिए। पुट योर ट्रस्ट इन गॉड इन ऑल सर्कमस्टांसेस। हमें अपने विश्वास को परमेश्वर में, दृढ़ विश्वास को परमेश्वर में प्रत्येक परिस्थिति में बनाए रखना है। और तब वो कहते हैं, परंतु यदि नहीं, तो वो हमारा परमेश्वर नहीं, ये हम कह सकते हैं, ये हमारी प्रार्थना होगी। लेकिन वो कहते हैं, परंतु यदि नहीं, तो हे राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं
करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। हमारा विश्वास जो परमेश्वर में है, उसका पैमाना क्या है? वो लिस्ट जो सुबह देता हूं शाम तक पूरी होनी चाहिए, और जो शाम को देता हूं आंख खुलने पर वो लिस्ट पूरी होनी चाहिए। एक ऐसा दरबान खुदा के रूप में हमने तैनात किया हुआ है कि उसे हम सुबह उठ के एक लिस्ट देते हैं और शाम को सोते हुए एक लिस्ट देते हैं, और फिर नहीं तो डांट लगाएंगे अगर वो काम पूरे नहीं होते। हमने तो प्रार्थना की, बार बार प्रार्थना की, परमेश्वर हमारी सुनता ही नहीं है, वो हमारी सुनता ही नहीं है। हमने परमेश्वर नहीं, एक दास की कल्पना की हुई है अपने दिमागों में। परमेश्वर एक दास है जो हमारी जो भी विशेष हैं उसको पूरी करेगा। और इसलिए हम ये बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दें कि हमारा विश्वास इसलिए नहीं है कि वो हमारी कही हुई प्रार्थनाओं को पूरी करे, लेकिन हमारा विश्वास ये होना चाहिए कि वो जो कुछ करेगा वो मेरे लिए भला करेगा। वो जो कुछ करेगा वो मेरे लिए, उसकी योजनाओं में मेरे लिए। यिर्मयाह 29:11 को हम स्मरण रखते हैं, है ना? जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वो तुम्हारे हानि के नहीं परंतु तुम्हारे लाभ ही के। अंत में हमें ये वचन याद हैं, लेकिन हम इन्हें प्रैक्टिस में नहीं लाना चाहते। हम देखना नहीं चाहते कि हमारे जीवन में ये कारगर हैं कि नहीं है। हम अपनी समझ के ऊपर ज्यादा भरोसा रखते हैं। तो अपनी समझ का सहारा ना लेना पर संपूर्ण मन से, क्योंकि आगे क्या है? तो अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, सब काम करना। लेकिन हम सीधे मार्ग पर चलने वाले लोग हैं कहां? जब तक उसमें कर्व्स ना हो तो फिर मजा क्या है? गाड़ी को जब तक लिटा के ना निकाला जाए किसी के सामने से तो मजा क्या है? हमारे अंदर वो जोश और जुनून है कि नॉर्मल इज ऑलवेज बोरिंग। सीधे तरीके से परमेश्वर मेरे और आपके लिए काम करना चाहता है। यिर्मयाह 17:5 कहता है, श्रापित है वो मनुष्य जो किसी मनुष्य पर है, शापित है वो पुरुष जो किसी मनुष्य पर भरोसा रखता है। अगर हमारा विश्वास परमेश्वर में है तो हम ये जाने कि जो कुछ वो मेरे लिए करेगा वो बेहतर करेगा। अब चाहे अंजीर में फल लगे या ना लगे, गाय बैल वो दूध दे या ना दे, हमारे गौशाला में वो जानवर हो या ना हो, जलपाई के वृक्ष केवल में धोखा पाया जाए, खेतों में अन्न ना उपजे, ऐसा कैसे हो सकता है? तब हम धन्यवाद कैसे दे सकते हैं? इससे भी बुरा हुआ 1:21 में अय्यूब के साथ, और 1:21 में क्या कहता है वो? उसने दिया, उसने लिया, क्योंकि मैं तो मां के पेट से दोनों हाथों में अशर्फियों की थैली लिए हुआ आया था, सोने के बिस्किट लेके पैदा हुआ था मां के पेट से, क्योंकि मैं तो अपनी मां के पेट से नंगा आया था। उसने दिया। यह है विश्वास। हमारी चवन्नी गिर जाती है, उसके गिरने से ज्यादा शोर हम मचाते हैं। ऐसा क्यों हो गया? हम तो परमेश्वर के लोग, हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया? हमारी चवन्नी क्यों गिरी? ध्यान देना होगा अपने जीवनों पर, ध्यान देना होगा अपने आप पर, ध्यान देना होगा अपने मन पर, अपने हृदय पर, कि हम उसकी सी चाल चलें। पौलुस कहता है, मेरी सी चाल चलो क्योंकि मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। आप देखिए,
आपके बीच में कौन ऐसा है जिसके अनुसार आप आगे बढ़ सकते हैं? आइडियल बनाइए ऐसे व्यक्ति को कि हम ऐसा बनना चाहते हैं। ऐसे ना बने कि लोग ये कहें, बेटा उन वाले अंकल के यहां हम नहीं भेजेंगे, बाकी अंकल खुद समझदार है। दुआ करें। सर्वशक्तिमान जीवित प्रभु, तेरे पवित्र चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते हैं तेरी सारी आशीषों के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए। और खुदाबंद चाहते हैं कि हमारे जीवन और काम तेरे निकट ग्रहण योग्य हों और तेरे अनुसार हम आगे बढ़ें। यीशु हमारी सहायता करे। प्रभु यीशु के पवित्र नाम होकर मांगते हैं, आमीन।